सभी प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित साथियों, आज अम्बेडकरवाद और मनुवाद बिल्कुल आमने सामने है। आप देख रहे हैं कि यूजीसी का जो मामला है उसमें जो मनुवादी है वो बिल्कुल अम्बेडकरवादी लोगों के सामने आ चुके हैं और उसमें पता लग चुका है कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो मनुवाद को नहीं मानते, वो सड़कों पर है, यूजीसी के समर्थन में है, और जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं वो उसके यूजीसी के बिल्कुल विरोध में है। सम्मानित साथियों, ये दो विचारधारा हजारों सालों से चली आ रही है। हमारी जो लड़ाई है और कुछ नहीं है, मनुवादी व्यवस्था और अम्बेडकरवादी दो प्रकार की विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है। समय समय पर इन दोनों विचारधाराओं का नाम बदला जाता है। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो कभी ये आर्य अनार्यों की लड़ाई हो जाती है, कभी ये राक्षस और देवताओं की लड़ाई हो जाती है, कभी आप वर्ण व्यवस्था में जाइए, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 6743 जातियों का जिक्र मिलता है। ये किस प्रकार से समाज को बांटा गया और इसको बांटने का क्या उद्देश्य था, ये आज हमें समझने की ज़रूरत है। ये लड़ाई नई लड़ाई नहीं है। ये हमारे पुरखे जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो पुरखे हैं और जो मनु व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो लोग थे, उनके जो पुरखे थे, उनके बीच का संघर्ष है। ब्राह्मणों का और भारत के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी के पुरखों की लड़ाई का बीच का संघर्ष ही ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और ये आज का नया नहीं है, हजारों सालों से चला हुआ है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो पुरखे थे, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो पुरखे थे, जो मूल निवासी लोग थे, उनको कभी शूद्र कहते हैं, कभी राक्षस, दैत्य, असुर बताते हैं, कभी अनार्य बताते हैं। और इनके जो पुरखे हैं उनको ये बताते हैं, कभी ये आर्य बताते हैं अपने आप को, कभी ये देवता बताते हैं, कभी ये ब्राह्मण बताते हैं। ये इनके अलग अलग नामों से नवाजते हैं। आप देखते हैं जब भी कोई कुकृत्य होता है कहीं पर भी, उसको कहते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति का है, जबकि इनके ग्रंथों में राक्षस आपके पुरखे हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो पुरखे हैं उनको बताया गया है। क्या ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो पुरखे थे वो गलत काम करते थे? उनका कोई गलत व्यवहार था? उनका कोई आप किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, जितनी भी बुरी प्रवृत्ति थी, कुकृत्य थे, मनु अवस्था के जो मनुवादी जो पुरखे थे, मनुवादी लोगों के जो पुरखे थे, वही करते थे। चाहे वो वर्णवाद की व्यवस्था हो, चाहे वो जाति प्रथा की बात हो, चाहे इनकी कुप्रथाएं, आप देख लीजिए कि भाई वो कैसे शोषणकारी थे। मूलाक्रम नाम से कैसे महिलाओं से सतन टैक्स के रूप में पैसे वसूल किए जाते थे। सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। शुद्धिकरण प्रथाओं के नाम से जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनका बलात्कार होता था, अत्याचार होता था, शारीरिक शोषण होता था। देवदासी प्रथा के नाम से मंदिरों में अत्याचार होता था, लड़कियों का बलात्कार होता था। ये सब कुकृत्य करने वाले कौन थे? बलि प्रथा के नाम से ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो पुरखे हैं उनकी बच्चों की बलि दी जाती थी। ये शोषणकारी लोग, मनुवादी लोग आज टकराव में है। अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, जो समता मूलक विचारधारा है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जो सबको बराबरी का दर्जा देती है, मान सम्मान स्वाभिमान सबका बराबर का हो, जो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहती है कि भी हमारा हिस्सा हो हर जगह, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। लेकिन मनु व्यवस्था
ये गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है कि ओबीसी SC ST समाज को कैसे गुलाम बनाया जा सके। हमें जागना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, मनु व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, उसकी खिलाफत करनी पड़ेगी। आज बिल्कुल समय आ चुका है। बाबा साहब ने कहा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान नहीं मानेंगे, आराध्य नहीं मानेंगे। हमारा जो आराध्य है वो हमारे बहुजन महापुरुष है। लेकिन ओबीसी SC ST समाज के बहुत सारे लोग इन्हीं के पुरखों के जो जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जोड़े उठाए रखते हैं, जो मनुवाद के पोषक हैं। हमें, अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांचीराम।